राजनीतिक हिंसा के लिए बंगाल बदनाम रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हिंसा की खबरें भी बढ़ रही हैं। पुरुलिया जिले के मान बाजार विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुर गांव में बीजेपी के चुनावी रथ पर हमला किया गया। इस दौरान रथ का शीशा तोड़ दिया गया। बीजेपी ने बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू के नाम से रथ बनवाया, जिसके जरिए आदिवासी बहुल इलाकों में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस रथ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा मान बाजार के बीजेपी प्रत्याशी गौरी सिंह सरदार और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल साळंगी सवार थे। इस हमले में रथ को काफी नुकसान पहुंचा। तो वहीं रथ पर हमले के बाद केंद्रीय मंत्री के एक पुलिस अधिकारी के साथ बहस भी हुई। अर्जुन मुंडा ने बंगाल के प्रशासन पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो घटने के बाद फॉलो अप एक्शन हमारा क्या है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लेवल पे। इससे मेरे लेवल पे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। ये इस तरीके से नहीं होती है। इस गाड़ी का क्या गलती है? सीज होने के लिए क्या गलती है? इस तरीके से बात नहीं कर। हम एक जनगण है, हम भारतीय नागरिक है। आप इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? हमको सर जैसे जो डायरेक्शंस आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए हर सरकारी कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल है और हमारी जहाँ तक आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं बिल्कुल ले रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्यों ले रहे हैं? हमारा ड्राइवर को आपने एक तरीके से प्रोटेक्टिव अरेस्ट के नाम से अरेस्ट किया हुआ है। उसको हमने सर वहाँ से बचाया क्योंकि हमको आपने तोड़वाया। अच्छा, आपके लोगों ने तोड़वाया इसको। मेरे लोगों ने तोड़वाया? मैंने आप असर्शन दे सकते नहीं, आपने तो कैसे हो? ठीक है, आपने तो एलिगेशन लगा दिया। नहीं, आप बताइए कि आपने नहीं किया। आपने एलिगेशन लगा दिया। आपने नहीं किया, ये बताइए। आपने एलिगेशन तो लगा दिया है। नहीं, एलिगेशन नहीं, ये दिख रहा है। ये एलिगेशन इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण का दौर फिर से शुरू हो गया। सरकार जहां इससे लोगों से लगातार नियमों के पालन की अपील कर रही, तो वहीं लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। लोग सार्वजनिक स्थानों पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे और ना ही मास्क और सैनिटाइजर लगाने जैसे जरूरी नियमों को मान रहे हैं। ऐसे में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। देवघर के मुख्य सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ऋतुराज सिन्हा ने। झारखंड में कोरोना एक बार फिर से पॉप आना स्टार्ट कर दिया है। सरकार की तरफ से इसके एसओपीज का अनुपालन करने का आग्रह किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग गंभीर नहीं हैं। बाबा नगरी देवघर में कई यहाँ तीर्थ नगरी होने के कारण सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है, फिर भी लोग इसके प्रति कितने लापरवाह हैं, हम उसे जानना चाहेंगे। ये बताइए कि अभी कोरोना की क्या स्थिति है? बढ़ ही रहा है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क पहनना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। फिर कहाँ है मास्क? क्या कहेंगे आप इससे? अगर आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप इसके प्रति सजग नहीं है। मास्क तो हम गाड़ी में भूल गए। क्या मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो गाड़ी में ही छूट गई। क्या लगता नहीं है कि प्रभाव दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है? जी, लोग लापरवाह हो रहे हैं इसके प्रति। जी, कई और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बताइए कि क्या क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। तो मास्क जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। कहाँ है मास्क आपका? मेरा मास्क अभी दुकान में रखा हुआ है। पहनना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना जरूरी है? जरूरी है। फिर क्यों नहीं करते हैं? बस अब हम लोग कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं, तो फिर क्यों नहीं पहन रहे? बहुत जल्दी हो जाएगा। कई तरह के लोग हैं यहाँ पे। हम ये बताइए कि कोरोना की क्या स्थिति है देवघर में? देवघर में कोरोना का स्थिति ये तो अभी हम पूरा कंफर्म नहीं, ठीक ही है, मीडियम लेवल में। क्या स्थिति है कोरोना का? मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना? एकदम जरूरी है। क्यों नहीं पहने हुए हैं? हम नहीं पहने हुए हैं, गलती किए हैं। देखिए, बहाना कई हैं, लोग भी कई हैं यहाँ पर। जगह जगह पर लोग जो देख रहे हैं कैसे खुलेआम, एक भी 100% लोग के मुंह पर मास्क नहीं है। ऐसे में सरकार लगातार आग्रह ही कर सकती है, लेकिन एसओपीज का अनुपालन यहाँ नहीं हो रहा है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। तो पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में झारखंड भी इसे अछूता नहीं है। जमशेदपुर की बात करते हैं तो जमशेदपुर में बड़ी संख्या में संक्रमित मिलने के बाद रांची में भी पिछले 24 घंटे में 45 संक्रमितों की पहचान हुई। संक्रमण के बढ़ते खतरों के बीच लोग लापरवाह बने हुए हैं। रांची के डेली मार्केट सब्जी मार्केट में खरीदारी करने आए लोग कितने लापरवाह हैं,
इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। कोरोना संक्रमण ने अपनी रफ्तार फिर से एक बार बढ़ा दी है। ये एक चिंता की बात है, लेकिन यह चिंता राजधानी रांची के बाजारों में कहीं नहीं दिखता। हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि ये जो बाजार है, डेली मार्केट का सब्जी बाजार, यहाँ पर किस तरह से सब्जियों की खरीदारी हो रही है और जो लोग हैं वो सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं अलग अलग जगह से। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं के लोकल, खास रांची के। तो क्या यहाँ सस्ता सब्जी मिलता है क्या? जनरल रेट, जनरल रेट है। इतना भीड़? सबका मन पसंद है, पुराना मार्केट है, सबका जिसको जहाँ मन भरता आकर लेता है, बस यही ख्वाहिश। हाँ, इतनी भीड़ है, मास्क नहीं पहने हुए आप? मास्क नहीं पहने हुए, फटकते हैं, फूकने में तकलीफ होता है। फटकते हैं ना प्याज लहसुन, तो फटकने में तकलीफ होता है बस। तो ये बात हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, कोरोना का वायरस थोड़े समझेगा। सही बात है, पर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा हमको। तो ना जिस तरह से एक बार फिर से तेजी से पाँव पसार रहा है, कहीं ना कहीं खतरे की बात है। और ये सब्जी बेचती है, कब से सब्जी बेच रही हैं आप? हम लोग 30 साल से। 30 साल से। हाँ, कोरोना का खतरा फिर बढ़ रहा है, मास्क कहाँ है? मास्क अभी तो सामने में बेच रहे हैं, तो अभी किधर हो गया तो ले समय। ओह, बिना मास्क के भैया, आपका मास्क भी नहीं दिख रहा है। मास्क है, मैं मार्केटिंग की वजह से निकाल के रखा हूँ। क्लियर सुनाई नहीं देता है अगला को, तो इसलिए मार्केट से निकाल कर लिया हूँ। अभी जाऊँगा। रांची का डेली मार्केट सब्जी बाजार है, सबसे महत्वपूर्ण राजधानी का सब्जी बाजार, और आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लापरवाही है वो यह लापरवाही महंगी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी अभी भी बेहद जरूरी है, साथ साथ जो मास्क है वो मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन जितने जो सब्जी विक्रेता हैं, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कोरोना तेजी से फैल रहा है, यह कहीं राजधानी रांची और पूरे राज्य के लिए खतरे का सबब न बन जाए, क्योंकि जितने भी केस राज्य में मिल रहे हैं उसमें 70% केस सिर्फ और सिर्फ रांची में मिल रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसारा, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाह बने हुए, ना चेहरे पर मास्क और ना ही 2 गज की दूरी का पालन किया जाता है। दुमका में लोग किस तरह लापरवाह है, इसकी एक बानगी देखने को मिली बस पड़ाव में। जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। लगभग 1 वर्ष होने को है और 1 वर्ष से पूरा देश कोरोना की चपेट में है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन लोग धीरे धीरे लापरवाह होते जा रहे हैं। हम अभी खड़े हैं उपराजधानी दुमका के बस पड़ाव में और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं, जो किस कदर लोग लापरवाह हैं। जो कोरोना से बचने का मूल मंत्र बताया गया था, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन आप देख सकते हैं किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है। यह लापरवाही एक बार फिर देश में कोरोना जो है अपना पांव पसार रहा है और काफ़ी तेजी से पसार रहा है। और इस बार का कोरोना जो डॉक्टरों का कहना है काफ़ी घातक साबित हो रहा है। अब जबकि कोरोना वैक्सीन का इजाद हो गया है, लेकिन अभी तक 100% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, या वो फेज नहीं आया है अभी जिसमें कि आम लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। तो इस परिस्थिति में ये लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसीलिए न्यूज़ 18 की भी यह अपील है कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का पालन सभी करें। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और आइए समझते हैं कि कोरोना आखिर क्यों डरा रहा है। पिछले 1 महीने के डेटा पर हम नजर डालें तो डराने वाली तस्वीर सामने आती है। इसी साल 16 फरवरी को देश में कोरोना के 11,795 नए मामले सामने आए, जो कि 16 मार्च को बढ़कर 24,437 हो गए। और इस तरह 1 महीने में कोरोना के नए मामलों में 107% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इधर देखिए, झारखंड में 16 फरवरी को 38 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, तो 16 मार्च को 76 नए मामले सामने आए। झारखंड में 1 महीने में कोरोना के नए मामलों में 100% की बढ़ोतरी हुई है। ये तस्वीरें डराने वाली है। ये आंकड़े हमें सावधान कर रहे हैं। हमें सरकार की ओर से जारी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, बिना मास्क बाहर नहीं निकलना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए।
और क्यों कोरोना डरा रहा है, इसके मायने को भी समझते हैं। देश में एक महीने में कोरोना के नए मामलों में देखिए 107% की बढ़ोतरी हो गई है। झारखंड में कोरोना के मामलों में 100% की बढ़ोतरी हुई। अब झारखंड में एक्टिव केस 577 हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्यों कोरोना डरा रहा है। एक महीने में 107% की बढ़ोतरी हुई है और 100% की यानी 100% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। इसके अलावा जो मामले सामने आ रहे हैं अभी तक झारखंड में एक्टिव केस जो है वो 577 हैं। खूंटी के तमाड़ थाना क्षेत्र उलीडीह से पारासी जाने वाले रास्ते में फिर से 7 जंगली हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। नवनिर्मित पावर सब स्टेशन के बगल से रास्ता पार करते हाथियों को देखा गया। झुंड में एक हाथी का छोटा बच्चा भी है। जिस रास्ते पर हाथियों का झुंड है वो 20 गांवों को जोड़ता है। ग्रामीण दहशत में है। 15 दिन पहले भी इसी जगह पर हाथियों का झुंड आया था। और बात नक्सलियों के उत्पात की तो लोहरदगा में एक बार फिर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर को फूंक डाला और रोड रोलर को योजना स्थल के समीप नाले में ढकेल दिया। वही घटना को अंजाम देने के बाद सड़क निर्माण योजना का काम देख रहे हैं मुंशी मन्नू गुप्ता की नक्सलियों ने पिटाई की और उसके साथ उसका अपहरण भी कर लिया। नक्सली बेखौफ तरीके से इस जगह पर करीब आधे घंटे तक रुककर उत्पात मचाते रहे। घटना के बाद नक्सलियों ने ठेकेदार से फोन पर लेवी की मांग भी की। इधर घटना की पुष्टि करते हुए एसपी ने बताया कि रविंद्र गंजू दस्ते का सदस्य हार्डकोर नक्सली मुनेश्वर गंजू इस घटना में अपने दस्ते के साथ शामिल था। हालांकि रविंद्र गंजू के घटना में शामिल रहने को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई। इधर मधुपुर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 17 अप्रैल को वोटिंग जबकि 2 मई को काउंटिंग होगी। जेएमएम की ओर से हाजी हुसैन के बेटे हाफिजुल हसन चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने मधुपुर उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है। बज गई मधुपुर उपचुनाव की रणभेरी। 17 अप्रैल को वोटिंग, 2 मई को नतीजे। मधुपुर में उपचुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। मधुपुर उपचुनाव के लिए 23 मार्च को जारी होगी अधिसूचना। 30 मार्च तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 31 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच। 3 अप्रैल तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 17 अप्रैल को वोटिंग, 2 मई को काउंटिंग। हाजी हुसैन अंसारी के निधन होने से मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है। हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हाफिजुल हसन जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हाजी हुसैन के निधन के बाद हाफिजुल हसन को हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। इसमें होना वही है जो होता रहा है। सर एकदम आश्वस्त है, जीत होगी। मैंने पहले ही कहा ना, होना वही है जो होता रहा है। स्वाभाविक तौर पर हम लोग मधुपुर जीतेंगे और पिछले उपचुनाव को भी आप लोगों ने देखा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन भी देखा है। उसका प्रत्यक्ष रूप से लिट्टीपाड़ा भी रहा है, गोमिया रहा है और सिल्ली भी रहा है। तो अभी कुछ बंधु आप ही लोग में से पूछ रहे थे धन बल का प्रयोग ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग जनता के साथ और जनता की सेवा के मार्फत आज हम लोग यहाँ विधायक हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज परिवार रेस में सबसे आगे है। हालांकि आजसू भी मधुपुर में दमखम दिखाने को तैयार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार दोनों दल एनडीए का साझा प्रत्याशी देने की कोशिश में है। आजसू के साथ हमारा नैसर्गिक गठबंधन है और मुझे नहीं लगता है कि कोई कठिनाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पिछली बार भी वहां 62,000 से ज्यादा मत प्राप्त किए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मिल बैठकर रास्ता निकालेंगे। निश्चित रूप से एनडीए में शामिल घटक दल बैठक करेंगे और बैठक करके ये निर्णय करेंगे कि कौन वहां से लड़ेगा और निश्चित से रूप से वही लड़ेगा जो वहां से जीतेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने 23,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के राज परिवार को हराया था, जबकि 45,000 से ज्यादा वोट लाकर आजसू तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी और आजसू साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। रांची से निरंजन और अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकारी कैलेंडर में मार्च का महीना आते ही लूट और घोटाले की नई तस्वीर सामने आने लगती है।
एक बार फिर राज्य के किसानों को पंप सेट देने के नाम पर सरकारी पैसों की लूट का मामला सामने आया है। इस मामले में अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी चल रही है। किसानों के नाम पर सरकारी राशि की लूट, कृषि विभाग के पंप सेट खरीद पर उठे सवाल। किसानों को बांटे जाने वाले पंप सेट की खरीद को लेकर कृषि विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जिस पंप सेट का दाम बाजार में 8,000 रुपए है, उसी को दोगुनी कीमत देकर सरकार 16,000 रुपए में खरीद रही है। सबसे विचित्र बात है कि जो पंप मार्केट में 8,000 में मिल रहा है, उसको 16,000 में ऑर्डर किया गया सप्लाई करने के लिए। तो एक तरह से कहिए कि शुद्ध 12.5 करोड़ रुपया का ये फायदा है, और ये 31 मार्च तक डिस्बर्स कर देना है। तो ये पूरा जो है एक तरह से मार्च लूट का मामला है। पंप सेट खरीद को लेकर जनवरी 2021 में टेंडर हुआ। टेंडर में कई बड़ी कंपनियां शामिल हुई थी, लेकिन 5 बड़ी कंपनियों को दरकिनार कर एक गुमनाम कंपनी को टेंडर देने का आरोप है। वहीं बाजार में पंप सेट के दाम 8,000 रुपए हैं, लेकिन 16,000 रुपए में खरीदे गए 25 करोड़ के पंप सेट खरीदने की योजना है। ये पंप सेट 90% की सब्सिडी पर किसानों को देना है। पंप सेट के लिए सिर्फ 10% राशि किसानों को देना है। इसमें है कि जनवरी में टेंडर हुआ था, उन सारी कंपनियों को जो भी इम्पोर्टेंट कंपनियां हैं देश की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एक खास कंपनी को ये काम दिया गया 25 करोड़ का सप्लाई करने के लिए। इसमें 90% जो है वो सब्सिडी है गवर्नमेंट का, और 10% जो है फार्मर्स को बियर करना अपना पैसा। पंप सेट खरीद में गड़बड़ी को लेकर सेंटर ऑफ आरटीआई संस्था के सदस्य रत्नेश गुप्ता की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार, कृषि विभाग के सचिव और सॉइल कंजर्वेशन विभाग के निदेशक और उप निदेशक को प्रतिवादी बनाया गया है। कृषि विभाग में घोटाले का ये कोई पहला दाग नहीं है। इससे पहले भी बीज घोटाले को लेकर कृषि विभाग सुर्खियों में रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। 18 मार्च को लैक्मे फैशन वीक में झारखंड में कोकून से बने रेशम के कपड़ों का प्रदर्शन होगा, और इसमें मॉडल जर्मन स्टाइल वाले छऊ छाप कॉस्ट्यूम्स पहनकर रैंप पर जलवा बिखेरेंगे। रिपोर्ट देखिए। रेशमी रुमाल तो सुना होगा, मगर अब रेशम का कमाल होगा, वो भी झारखंड के रेशम का, और कमाल देखेगी पूरी दुनिया। सरायकेला खरसावा में बनने वाले कोकून ब्रांड के इस रेशमी कपड़ों की नुमाइश 18 मार्च को लैक्मे फैशन शो में होगी। बड़ी बात यह है कि यहाँ कोकून के कपड़े रेशम के कीड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए रेशमी धागे से बनाए जाते हैं, क्योंकि कंपनी का मकसद बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए आत्मा के सिद्धांत और सनातन सोच के आधार पर लोगों को 100% कुदरती कपड़ा उपलब्ध कराना है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कपड़ों को लेकर इतने भारी भरकम शब्दों के मायने क्या है, तो ये कंपनी के संस्थापक चंद्र प्रकाश झा से समझिए। जब भी आप कभी मार्केटिंग करने जाएं, चाहे साड़ी लें, सलवार लें, सूट लें, आप जरूर पूछें अपने ब्रांड्स को कि व्हाट इज इन माय टी शर्ट, व्हाट इज इन माय साड़ी। हमारे जरूरी नहीं कि ये एक कैंपेन बन के रह जाए, इसका प्रयोग करें, आप पूछें और उनको मजबूर करें। किसने बनाया है, किसी इस बनाने के क्रम में किसी बाल मजदूर का हाथ तो नहीं है, किसी बधुआ मजदूर का हाथ तो नहीं है। लोगों ने खुशी खुशी सिलाई की है कि नहीं की है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ भी कपड़ा, अच्छा कपड़ा या साड़ी, लहंगा या कोट खुशी के माहौल में पहनते हैं।
जमशेदपुर से जर्मनी में जाकर बसे चंद्र प्रकाश झा दुनिया भर में झारखंड की संस्कृति का परचम लहरा चुके हैं और इस बार लैक्मे फैशन शो में उनकी कंपनी जो कलेक्शन पेश करेगी उस पर जर्मनी की बाहौश शैली के साथ झारखंड की छाव नृत्य की भी छाप दिखाई देगी, जिसका डिजाइन भी जर्मनी में तैयार किया गया है। में इंडिया और जर्मनी की टेक्नोलॉजी को मिला करके सिल्क को किस तरह से अहिंसा सिल्क बनाया जाए, जिसमें कीड़े को नहीं मारा जाए, उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसमें प्योर सिल्क बनाने का कार्यक्रम ऐसे हुआ है। कोकोन के पीछे की सोच बहुत बड़ी है और मकसद भी बहुत बड़ा है, जिसके सफर का एक महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है 18 मार्च, जब लैक्मे फैशन शो में सितारे सनातन सोच के आधार पर बने कपड़े पहनकर रैंप पर कैटवॉक करेंगे। उस दिन का इंतजार यहाँ काम करने वाले हर शख्स को भी बेसब्री से है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।